खुराई न्यायालय में ई सेवा केंद्र का शुभारंभ। ई सेवा केंद्र से पक्षकारों और उनके प्रकरणों की जानकारी एक ही जगह मिलेगी। न्यायाधीश महेश कुमार खुराई में शुक्रवार को जिला मुख्य न्यायाधीश महेश कुमार शर्मा ने न्यायालय परिसर में ई सेवा केंद्र शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने ई सेवा केंद्र के लाभ बताते हुए कहा कि इसके शुभारंभ से पक्षकारों और उनके प्रकरणों की जानकारी एक ही जगह मिल जाएगी। उनका प्रकरण किसकी अदालत में चल रहा है वह जानकारी इस सेवा केंद्र पर मिल जाएगी। उन्हें बार बार कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके अलावा केस से संबंधित जानकारी मोबाइल पर भी प्राप्त कर सकते हैं। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कृष्ण मुरारी चौबे ने मुख्य न्यायाधीश से विभिन्न मांगों को लेकर अपनी बात रखी और कहा कि न्यायालय परिसर में वाहन स्टैंड, कैंटीन सहित की उचित व्यवस्था नहीं है। न्यायाधीश ने कहा कि खुराई का न्यायालय परिसर, न्यायाधीशगण और सभी अधिकारी कर्मचारी स्टाफ बहुत ही अच्छा है। हमारा न्यायालय परिषद स्वच्छता में बहुत ही साफ सुंदर है। उन्होंने कहा कि हमारे न्यायाधीश बड़े अभाव में रह रहे हैं, बैठने की उत्तम व्यवस्था नहीं है, छोटी सी कुर्सी, वातावरण भी सही नहीं है। इन समस्याओं का निराकरण जल्द से जल्द कराया जाएगा। जिला कलेक्टर से नवीन न्यायालय भवन के लिए जमीन की मांग कर जल्द नए भवन का भी निर्माण कराया जाएगा। इस अवसर पर न्यायाधीश गण, अधिवक्तागण, अधिकार कर्मचारी सहित आमजन मौजूद रहे। क्या है और इसका उद्देश्य क्या है? आज हमारे खुराई में ई सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ई कोर्ट कमेटी के द्वारा दिए गए निर्देशन में तथा माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के निर्देशन में ये ई सेवा केंद्र प्रत्येक जिला न्यायालय और तहसील न्यायालय में बनाया गया है। इसमें पक्षकारों को उनके केस की जानकारी मिल सकती है। यहाँ पर हमारे एक स्टाफ रहेंगे और कंप्यूटर रहेगा। जो पक्षकार जो आएंगे वे पूछेंगे हमारा केस कौन सी कोर्ट में है, किस न्यायाधीश की में है, किस स्टेज पर है, इसकी जानकारी मिलेगी। और मामले को ई फाइलिंग कर सकते हैं, अपने मामले की प्रमाणित प्रतिलिपि, निर्णय की और आदेश की निकाल सकते हैं। इनसे मतलब उनको सारी जानकारी इसी काउंटर पर बैठ के मिल सकती है। और आपने पूरा कोर्ट घूमा है, उसमें क्या आपको कुछ देखने को मिला? क्या कमियां थी? नहीं, हमारे न्यायालय बड़ा स्वच्छ है। यहाँ का खुराई का सभी न्यायाधीशगण बड़े उत्साहपूर्वक काम कर रहे हैं और अधिवक्तागण का बड़ा सहयोग है। कर्मचारी, स्टाफ सब मिलजुल करके बड़ा न्यायदान में बड़े सहायक भूमिका निभा रहे हैं। और हमारे न्यायाधीशगण ने बताया कि यहाँ के अधिवक्तागण पुराने केसेस के प्रति बड़े इंटरेस्ट लेकर, रुचि लेकर काम करते हैं। इस प्रकार से लोक अदालत में और मीडिएशन कार्रवाई में भाग लेते हैं, जिससे भी दावेदारों को ज़्यादा से ज़्यादा उनके मामलों का निराकरण हो सके। ओके, थैंक यू। लाभदायक साबित होगा। हमारे पक्षकार यहाँ ई सेवा केंद्र में आकर के अपने मामले की स्थिति के बारे में जानकारी ले सकते हैं कि उनके मामले की स्टेज क्या है, कौन से न्यायालय में चल रहा है। यदि उनको ई फाइलिंग होगी तो ई फाइलिंग कर सकते हैं, उनके मामलों की प्रमाणित प्रतिलिपि निकाल सकते हैं तथा अपने निर्णय को मोबाइल पर भी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर जो न्यायाधीश हैं, करीब 9 न्यायाधीश पदस्थ हैं, उनमें से कौन न्यायाधीश अवकाश पर है इसकी जानकारी भी ली जा सकती है। यहाँ पर मैं और हमारे 3 जो न्यायाधीश आए हैं, हमने न्यायालय परिसर का भ्रमण करने पर यह पाया कि यहाँ पर न्यायाधीशगण ने बड़ी अच्छी व्यवस्था कर रखी है और सभी न्यायाधीशगण धन्यवाद के पात्र हैं। स्वच्छता के हिसाब से बहुत बढ़िया उन्होंने मेंटेन कर रखा है। यद्यपि हमारे कुछ न्यायाधीशगण यहाँ बड़े अभाव में रह रहे हैं। ना तो उनकी छोटी सी कुर्सी है, छोटी सी टेबल है, ना बाथरूम है, ना प्रॉपर है, ना उचित वातावरण है। तो हम ये प्रयास करेंगे कैसे बेहतर कर सकते हैं। इसके लिए मजबूरी में हमारे ADR सेंटर में न्यायाधीश को बैठना पड़ रहा है। हमारे सम्माननीय अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष की जो मांग है उसके बारे में हम विचार करेंगे। जो भी हमसे बन पड़ेगा मदद करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी जो भी मांग है उनकी पूर्ति की जा सके। मैं चाहूँगा ऑफिसर यहाँ पर मौजूद हैं कि इस न्यायालय परिसर का भ्रमण करें, देखें और अपने SDO को भी डायरेक्ट करें। यदि आज संभव ना हो तो हमारे शुक्ला जी से मिलें। जो चौबे साहब ने बताई है जगह जो जीर्ण शीर्ण थी, वहाँ पर कितने कमरे बन सकते हैं, उनमें से कुछ न्यायालय भवन के लिए हो सकते हैं, कुछ अधिवक्तागण के लिए हो सकते हैं, है ना। तो अब एकदम अधिवक्तागण के लिए हम नहीं कह सकते, पैसा भी नहीं मिलेगा हमको, लेकिन जितना अच्छे से अच्छा डिजाइन बना सकते हैं वो देखें, है ना, और विचार करके लिखें। तो उसके बाद नए भवन हमारे न्यायालय के लिए उपलब्ध हो जाएंगे तो हमारे पुराने जो हमारे न्यायिक अधिकारी उसको रिक्त करेंगे तो जरूर आपको उपलब्ध करा सकते हैं। एकदम हम आपको ये कहना चाहूँगा, हमारे PIO के ऑफिसर हैं यहाँ, ये नहीं है कि आज ही कल देख लो, 5-7 दिन में 10 दिन में देख के हमारे शुक्ला साहब, यादव साहब से मिलो, आप यहाँ पर भ्रमण करो। क्या बेहतर डिजाइन में 3-4 कोर्ट
और रूम बन सकते हो जिसमें अपन अपने अनुभाग से कर सकते हो। तो एकदम अपन नए कोर्ट बिल्डिंग की मांग करेंगे। यहाँ पर तो ना तो इतनी जल्दी एक जगह मिलेगी, हालांकि ये न्यायालय परिसर इतना कंजेस्टेड हो गया है कि एकदम नई बिल्डिंग की आवश्यकता महसूस हो रही है। तो कम से कम ऐसे 9 न्यायाधीश हैं तो 20-25 साल की फ्यूचर व्यवस्था को देखती है, कम से कम 15-16 न्यायालय वाला भवन जिसमें बड़े अधिवक्तागण के लिए 2-4 कक्ष बड़े मौजूद हों और सारे अनुभाग मौजूद हों, ऐसी व्यवस्था करने के लिए भी हम प्रयास करेंगे और कलेक्टर साहब से जमीन की मांग करेंगे। इसमें टाइम लगेगा लेकिन तब तक के लिए अपन वो भी प्रयास करेंगे, उसका भी अपन जमीन का आवंटन मांग करेंगे और अच्छा बड़ा कैंपस जिसमें आजकल जैसे बन रहे हैं, जिसमें एरिया सेंटर भी हो, वकीलों के पर्याप्त बैठने की जगह हो, स्टाफ हो, मालकाना हो, नजारत हो, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक हो, ऐसी व्यवस्था भी बनाने की फ्यूचर में हमारे प्लान है। लेकिन अभी इतनी जल्दी वो संभव नहीं हो सकेगा, परंतु पीआईओ के ऑफिसर से मेरा रिक्वेस्ट है कि यहाँ विजिट करें, निरंतर ये देखें और हमारे जो पीठासीन अधिकारीगण के मकान बन रहे हैं बड़ी अच्छी हालत में नहीं है अभी जो रह रहे हैं, वो तेजी से बनवाएं और अभी थोड़ी देर बाद हम भ्रमण करेंगे, देखेंगे क्या प्रगति है उसमें, तो वो सब देखेंगे। तो यहाँ पर क्या बेहतर से बेहतर हो सकता है, कितने स्पेस में अपनी जगह ताकि बिल्डिंग की खूबसूरती भी ना बिगड़े, है ना। ISO जैसे मिला है वैसा बिल्डिंग बनी रहे, है ना, उसके डिजाइन में कोई अंतर ना आए। हमारे अधिवक्तागण को और बाकी हमारे न्यायाधीशगणों को दोनों को गरिमामय तरीके